हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा। कशिश, कशिश, यस वॉइस आ सर। रही है मेरी? यस सर। ओके। विजुअल? यस सर। मुझे नहीं है विजुअल तुम लोगों का। ओके, 1 मिनट। वीडियो विजुअल है बेटा? गुड आफ्टरनून सर। सर आफ्टरनून। को विजुअल? यस सर। हेलो। ओके। कशिश बेटा, तुम्हारा ये फ्रंट में क्या कर रखा है? तुमने माइक ऑफ कर रखा है क्या? कशिश? यस सर। कश... सर कैमरा भी ऑन करना है? नहीं, कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मुझे मेरा ही वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। सर विजुअल दिख रहा है आपकी वीडियो। सर हमको तो विजुअल है। तुमको है तो ये मेरे सामने सिर्फ कशिश कशिश का ही क्यों आ रहा है? क्या करा है इन्होंने अपने कैमरे में? कशिश बेटा, लीव करके फिर से ज्वाइन करो। कशिश, कशिश, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। राधिका, तुम्हें तो आ रही है। कशिश सर वो उसने ली आ गई। आ गई है फिर से लीव करके? तो ये मुझे ही अपना क्यों नहीं विजुअल हो रहा है? मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। ये विजुअल, मतलब मेरा विजुअल तुम लोगों को क्लियर हो रहा है? सर आप अपनी वीडियो पिन कर लीजिए। अरे बेटा, कर चुका हूँ, वो नहीं हो रहा है, यही तो हाँ, अब आएगा। अब आ रहा है प्रॉपर? यस सर। ओके। तो मैसेज तो तुम लोगों ने सबने रीड कर ही लिया होगा 12:30 का? यस यस सर। सर। अच्छा, मतलब बाकी लोग नहीं कर पाए हैं। कौन कौन है? विनायक मिश्रा है। बेटा, बोलने का बैन है क्या कोई? विनायक? यस सर। बेटा, क्लास में अपीयर होते हैं तो कुछ तो बोलते हैं ना, मुझे पता चले कि यू आर हेयर और नॉट। सर अभी अभी आए हैं जस्ट। अच्छा अच्छा। अंशिका, अंशिका। यस सर। ओके। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को इसलिए ज्वाइन कराया है आज कि इस टाइप की हम लोगों की क्लासेस, आप तो खैर ये ऑफ डे पे है, ऑलवेज ऑफ डे पे नहीं होंगी, लेकिन सम टाइम ऑफ डे पे हो सकती है। जो भी कुछ हमने इनसाइड द क्लास रीड किया है, तो मुझे पता चलता रहना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों का प्रिपेयर हो गया है। तो इट नॉट अ जस्ट इंटरव्यू, बट सम क्वेश्चंस आर इन दिस क्लास, you have to reply if you prepare there. The first thing is that you have to prepare your notebook completely on Monday, means tomorrow, before coming the school. And now we are going to discuss some read topics. Are you getting what I am saying? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, राधिका भाई स्टार्ट करते हैं। राधिका, यस सर। आप लोगों की वॉइस क्लास रिकॉर्ड में आपकी वॉइस नहीं आती है, बट आज प्रॉपरली आएगी, मुझे लगता है। मुझे ये भी चेक करना है। सो you have to explain the properties of charge, if you remember. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, what are the properties? सर charge is conserved for an isolated system. हम्म Charge is additive in nature. हम्म Charge is a scalar quantity. And charge According to you, charge is conservative
charge is a scalar quantity, and Charge is independent for frame of reference. charge is independent from the frame of reference, means it is invariant with the motion. Yes, sir. Okay, there is no. Okay, Kashish, Yes, sir. make any two difference between the charge and mass. The mass is dependent on mass, but charge is not dependent on mass. Mass is always positive, but charge may be positive or negative. Okay, I think your first statement is slightly wrong. Please correct this first statement. Charge is The charge is independent of velocity. okay, charge is. लास्ट टाइम आपने बोला चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास. मुझे लगता है जल्दी में कुछ गलतियां करते हो तुम लोग. तो वंस अगेन रिपीट. कशिश, Yes, sir. रिपीट करिए क्या बोला आपने अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास. चार्ज एंड मास के बीच में क्या डिफरेंस है. सर वॉइस थोड़ी मतलब ठीक नहीं आ रही. मैं पूछ रहा हूं जो तुमने बोला वो फिर से रिपीट करिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. अब आ रही है. यस सर, ठीक है. हाँ, ओके, रिपीट. सर जो मतलब चार्ज होता है उसको मतलब कि उसके मोशन से फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है. किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. इन विच फॉर्मूला वी कैन डिफाइन द मास कैन वैरी विद द वेलोसिटी. ओके, शायद इनकी वॉइस प्रॉपर नहीं है. मिस्टर विनायक मिश्रा. Yes, sir. State the Coulomb's law. What is very simple. It is. Sir, Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two stationary points, charges, is directly proportional to the product of the magnitude of charges, inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining two charges. Good. This is the correct statement of Coulomb's law. This is the correct or complete statement of Coulomb's law. The electrostatic force of attraction or repulsion between any 2 point stationary charges separated by a certain distance is directly proportional to the product of amount of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, and also it is acting along the line joining the charges. Okay, so statement is correct. Anshika, what is the Cavendish law in electrostatics? Yes, sir. Cavendish law in electrostatics, what is this? Cavendish law. Sir, 1 second. Why not? If you all are in the comfort zone, then you can on your video also. If you are at the suitable place at your home. Anshika, it means Yes. Cavendish law is not completely prepared. Now Radhika, what is the Cavendish law? So like charges repel and unlike attracts. Okay, like charges repel and the unlike charges
attract together. This is the Cavendish law. This is not the part of the Coulomb's law, like this statement. Okay. Electric field lines are prepared or not? Electric field lines. Yes. Okay. Before the electric field line, like we have two bodies, if they are attract together and they are repel together. So in which condition we can say both the bodies are charged? We have two bodies and matlab pair of one body and pair of other two bodies separately. Two bodies attract together and two bodies repel together. In which condition we can truly say that both the bodies in pair are charged? क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? ये सबको प्रॉपर सुनाई दे रहा है? सर फिर से कर दीजिए। अच्छा, मेरा मतलब ये कि मेरे पास में दो पेयर हैं, दो बॉडीज के, एक पेयर में दो बॉडी हैं और दूसरे पेयर में दो बॉडी हैं। फर्स्ट पेयर में दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, और दूसरे पेयर में दोनों बॉडीज दूसरे को रिपल कर रही हैं। तो इन बोथ ऑफ द पेयर, इन विच कंडीशन वी कैन से दैट ट्रूली both the bodies are charged? अब समझ में आया? यस सर। सर रिपल्सन। समझ में आया? कोई और कुछ इसके बारे में बोल रहा है? कशिश? यस सर। हाँ, according to you, in which condition we can truly say that both the bodies of pair are charged? When they are attract together and when they are repel together? राधिका, सर जब वो रिपल करेंगी तब। जब वो रिपल करेंगी तब, yes, it is the right answer. When two bodies repel together by under the action of electrostatic force, then we can truly say that both the bodies have charged. But in condition of attraction, the one body may be charged and one body is not, if it possible. अगर दो बॉडी चार्ज हैं तब भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, और दो में से अगर एक चार्ज नहीं है तो भी अट्रैक्ट हो सकता है कि वो तब भी अट्रैक्ट कर जाएं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्जेस। पता है ना आप लोगों को ये सब? यस सर। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन डिफाइन कर रहा है? दिशा, you have done the same mistake, joining the class and not informing me. दिशा, ये क्लास में भी है और क्लास में भी नहीं है। दिशा, माइक ऑफ कर रखा होगा इन लोगों ने। मैसेज करो तुम में से कोई इनको। कशिश, राधिका, अंशिका, मैसेज टू दिशा। तो मैसेज करो इनको कि माइक ऑफ करके बैठी क्लास में। तो ज्वाइन ही क्यों करनी है जब माइक ही ऑफ रहेगा? सर दिशा का माइक ऑन है। माइक ऑन है तो फिर इनका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? सर पता नहीं, लेकिन इनका माइक ऑन दिखा रहा है। हाँ, तो मतलब क्लास ज्वाइन करके घूमने चली गई हैं। नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन करवाएंगे सबके। पता तो हमें क्लास ज्वाइन करके बैठे भी। रेहाब? यस सर। ओके बेटा, एक्सप्लेन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एनी टू। Sir, when electric field is uniform, then electric field lines are parallel to each other, and positively charged particle radiate outward electric field lines, and negative charge particle radiate inwards to itself. So you mean both the charge can generate the electric field line, positive or negative? Inside the concept question है ये। तो बोल तुम सही रही हो, लेकिन देयर इज स्लाइटली Sir, डिफरेंट फ्रॉम द रियल प्रॉपर्टी। ठीक बोल रही हो, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करना है। सेकंड वाली में फिर से कर लो, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बोल रही हो। फर्स्ट में तो आपने बोला फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड these are parallel together, one term is missing here,
they must be parallel and should be equidistant from each other. Then we can represent the uniform electric field by the electric field lines. Okay. Yes, sir. Okay. And second one is electric field line for the positive charge are radially outward. It is correct. For a negative charge, it is radially inward. It is also correct. But according to the concept, only positive charge can originate the electric field lines which are terminating on the negative charge. So the start of the electric field lines from the positive charge and its end in at the negative charge. Okay. तो दिशा तक मेरी वॉइस इसका मतलब नहीं पहुंच रही है. कशिश Sir, what is the formula of electric field intensity due to a point charge near it? electrostatic force upon test charge. Electrostatic force upon test charge. Okay. So in test charge, in the formula we have to write this E equals to F upon Q naught, where Q naught is a test charge, and generally we represent the charge by the symbol Q. Why the test charge is represented by the symbol Q naught? What does it mean? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम सिर्फ Q naught से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्या मतलब है इसका? सर क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है. कितना स्मॉल? जैसे कि स्लाइटली ग्रेटर देन 0. स्लाइटली ग्रेटर देन 0. तो हम ऐसा क्यों चूज करते हैं? व्हाई द टेस्ट चार्ज इज चूजन सो स्मॉल? सर क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए. हाँ, the positive test charge Q naught is chosen very small because it cannot affected the real electric field for which we are going to observe anything, or in other words we can say that this charge is such small that it cannot create its own electric field. है ना? यस सर. दिशा तक मेरी वॉइस अभी भी नहीं पहुंची है. यहाँ तक जो हम लोग डाइपोल इज ऑल्सो कंफर्म. डाइपोल भी पढ़ चुके हैं हम लोग. Yes, sir. ओके. तो गिव एनी 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. किसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं वो तो आप लोगों को पता है. उसका कोई एग्जांपल कोई भी बता सकता है. प्रॉपर किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है क्वेश्चन. सर पोलर मॉलिक्यूल्स में. हाँ, पोलर मॉलिक्यूल्स एज एग्जांपल ऑफ. Non-polar may be the electric dipole in case when they are placed in the external electric field, but generally we can say all the polar molecules are the examples of electric dipole. Name anyone? कोई एक polar molecules के बारे में बताएं. सर लाइक वाटर. आकांक्षा, Yes, sir. कोई एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल का? सर जहाँ पर सर डिस्टेंस बहुत ही छोटी हो, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में. एक तो सिंपल डेफिनेशन हो गई. मीन्स combination of two charges of equal magnitude and opposite nature separated by a very small certain or the infinitesimal distance is said to be an electric dipole, and all the polar molecules are the examples of electric dipole. But Yes, sir. नेम के बारे में पूछना चाह रहा हूं मैं. गिव एनी वन पोलर मॉलिक्यूल. नेम ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल. सर H2O ही होगा. सर अदर H2O. yes. HCl. HCl हो सकता है. yes. H positive and Cl negative it can be. so कोई नहीं. In case of electric dipole, when a point is chosen on the axial position of electric dipole, we can calculate its electric field according to the formula E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 pi upon r cube. Yes, sir. Am I correct? Yes. So what is the relation between the dipole moment of electric dipole and the resultant electric field intensity at that point, which is on the axis of that dipole? सर दोनों पैरेलल एक दूसरे के.
पैरेलल एक दूसरे के ओके एक दूसरे के पैरेलल होती है होंगे। सर। विनायक मिश्रा, Yes, sir. are you agree? Yeah. At the position of axial position, the P is parallel to the electric field. Yes, sir. Okay. Means angle between the dipole moment and the resultant electric field intensity at that point, 0 which is situated on the axis, is 0 degree. Okay. Okay. And in case of the equatorial line, So they are anti-parallel. Sir, anti-parallel. anti-parallel. Okay. मतलब angle is 180 degree. Yes, sir. Some other formula we have read in the classroom, like torque on an electric dipole and potential energy of an electric dipole, but they all the formula for the uniform electric field. What happen if an electric dipole is placed in the non-uniform electric field, means which vary with the distance? पूरा any idea? अपने वर्ड्स में कुछ बोल सकते हो तुम लोग उसके बारे में? जैसे हमने देखा कि when we placed an electric dipole in the uniform electric field, it is acted upon by a torque given by the formula torque equals to P E sin theta. So by this formula we can observe that when it is placed along to the direction of electric field, angle is 0, so torque is also 0. When it is placed perpendicularly with an angle 90 degree, means sin 90 is 1, the torque is maximum. But this is for all uniform electric field. If the electric field is non-uniform, what happened to the dipole? It is acted upon by a torque and any other physical quantity also. मतलब अगर हम डाइपोल को उठाकर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या सिर्फ उस पर टॉर्क ही अप्लाई होगा या कुछ और भी होगा? कंफ्यूजन हो रहा है अभी. Okay, let me explain. It is very simple question. In the uniform electric field, the force acting on both the charges, means positive charge of dipole and the negative charge of dipole, are equal in magnitude and opposite in direction. So they make a couple, and the torque of this couple, moment of this couple, try to rotate the dipole along the direction of electric field. It is clear to all? ये तो सबको पता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ क्लास में. Yes, sir. Yes, sir. Okay, but in case of non-uniform electric field, when the uniform electric field is non-uniform, so on the plus q charge and the minus q charge, the forces are different, because we already know that the plus q and minus q charges of dipole have a separation, or if the electric field is variable, so at the place of minus q charge, electric field is different in magnitude as the place of the positive charge. मतलब जहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो सकता है, और जहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो सकता है, और दोनों में से कोई एक दूसरे से ज्यादा या कम हो सकता है. मींस एट अ प्लेस ऑफ माइनस क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी मे बी ग्रेटर देन एट द प्लेस ऑफ प्लस क्यू चार्ज, और मे बी लेस देन. दोनों ही पॉसिबल कंडीशन है. सो इन दिस सिचुएशन द फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस आर नॉट इक्वल. प्लस क्यू पे अलग हो सकता है और माइनस क्यू पे अलग हो सकता है, और वी ऑलरेडी नो दैट दीज फोर्सेस आर अपोजिट टुगेदर. अपोजिट होते हैं. सो दीज टू फोर्सेस हैव अ नेट रिजल्टेंट फोर्स अलोंग अ डायरेक्शन पूरा. सो डाइपोल कैन डिस्प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. अभी Yes, sir. अभी Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं पेपर पे दिखाऊं तुम लोगों को? आई हैव अ पेपर हियर, मैं दिखाता हूँ, मे बी आप लोग थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए. यहाँ पर एक टेस्ट पेपर अवेलेबल है मेरे पास, मैं उसी पर थोड़ा सा बता देता हूँ. विजुअल बता देना तुम लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो. अगर हम ये पेपर दिख रहा है तुम लोगों को क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस पेपर पे हम मार्क कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दो लाइन से मैंने शो कर लिया है, पहले तुम लोग बता दोगे ये, ठीक है? ये दोनों लाइंस दिख रही हैं, विजुअल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं इसमें डाइपोल बना देता हूँ. माइनस क्यू प्लस क्यू
E1 E2। ठीक है, अब विजुअल देखो, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है -q प्लस q, और जहां पर -q है वहां पर E1 मार्क किया है मैंने, और जहां पर +q है वहां पर E2 मार्क किया है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो +q पर फोर्स होगा Fe2 और F पर होगा E1। ये +q जहां पर रखा है वहां पर फोर्स होगा Fe2, और जहां पर -q रखा है वहां पे फोर्स होगा QE1। और E1 E2 की वैल्यू डिफरेंट है तो फोर्सेस डिफरेंट हो सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर +q वाला ज्यादा हो सकता है या -q वाला ज्यादा हो सकता है, जो भी ज्यादा होगा उसकी तरफ ये डाइपोल मूव कर जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? Yes, sir. क्योंकि दोनों अपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन से ही तो निकालेंगे ना हम नेट फोर्स। Yes, sir. तो जो ज्यादा होगा उसकी तरफ डाइपोल मूव कर जाएगा। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो सिंपल सा आंसर है, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it has the translatory motion, means it can displace along to the greater electric field। जिधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उधर फोर्स ज्यादा लग जाएगा और उसकी तरफ ये मूव कर जाएगा। तो दो डिफरेंस क्लियर कर देते हैं। व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए टॉर्क ओनली, so the net force on the dipole in the uniform electric field is 0। ये आपसे पूछा जा सकता है, what is the net force on the electric dipole in the uniform electric field? so its answer is 0 because both the forces are equal, QE and QE। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. when it is placed in the non uniform electric field, so the dipole has the translatory motion along to the direction of greater electric field। जिधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उधर डाइपोल पर एक नेट फोर्स वर्क करेगा, और टॉर्क के साथ साथ इस पर एक ट्रांसलेटरी फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। यूनिफॉर्म में फोर्स की वैल्यू 0 होती है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं होती है। तो इस टाइप के बहुत तरीके के क्वेश्चन टॉपिक से निकाल के आप लोगों से पूछे जाते हैं। कल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिस्कस की थी इन क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल और वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. तो उसमें दो कंडीशंस थी, अब ये राधिका बताएंगी कि फॉर द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड फॉर द कंडीशन ऑफ नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम which should be the orientation of dipole in the uniform electric field और in terms of the value of potential energy। मतलब डाइपोल जब स्टेबल था और जब अनस्टेबल था तो या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बताओ या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बताओ। राधिका? सर जब थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा जब सर स्टेबल होगा। जब And थीटा sir, इक्वल जब टू 0 डिग्री होगा तो थीटा जो है स्टेबल हो जाएगा। नहीं सॉरी सर, वो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है गुड। एंड सर 180 डिग्री होगा तब स्टेबल हो जाएगा। हाँ, तो मीन्स द डाइपोल इज इन स्टेबल पोजीशन in the uniform electric field when its dipole moment is along to the direction of electric field, so we can say that the direction of dipole moment and the direction of electric field is same, or the angle between both the vectors E and P is 0 and its potential energy is just minus PE। यही है ना स्टेबल? Yes, sir. यस सर। ओके, और माइनस ई हमने क्यों चूज की है? For the stable equilibrium, any system wants to keep its potential energy minimum. So minus P is the minimum potential energy of the dipole in the uniform electric field. So it is stable in this situation. While in case of 180 degree angle, means the dipole moment is just opposite to the direction of electric field. It is in unstable equilibrium because its energy is positive plus EP, है ना? अच्छा आकांक्षा, Yes, sir. you can explain any one topic which you prepare better। जो तुम्हें लगता है बहुत अच्छा था प्रिपेयर है, जल्दी से मुझे बता दो 1-2 लाइंस में। Sir, electric dipole.
डाइपोल ही बताओ। When two charges of equal magnitude and opposite in nature and placed by a very small distance, they are said to be an electric dipole. Here P is equals to Q2A. 2 into 2 है। Okay. It is a Yes, vector or scalar? So it is vector quantity. Direction? So from negative to positive. Negative to positive. Kashid, how many methods we have to charge a body? कितने मेथड है हमारे पास किसी बॉडी को चार्ज करने के? कशिश? मेन 3 होते हैं। इंडक्शन। 3 होते हैं, कौन कौन से? इंडक्शन, कंडक्शन और थर्ड रेडिएशन, फ्रिक्शन, कंफ्यूज मत हो, आराम से बताओ। हाँ, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। ओके। कुछ ये भी बताया था तुमने बच्चों, ओल्डर नेम्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? सर विट्रस एंड रेसिनस। विट्रस एंड रेसिनस। विट्रस फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, रेसिनस फॉर द नेगेटिव चार्ज। विनायक? यस सर। अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करना चाहते हैं द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस सर। तो what should be the value of charges there in the Coulomb's law? Like we can calculate the force between two charges by Coulomb's law. हाँ बोलो बोलो। सर अगर हम माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि वो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है। हाँ, the smallest stable possible charge is charge on the electron, that is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, but it is stable least possible charge. अनस्टेबल में और भी होते हैं, बताया था मैंने, लाइक क्वार्क इससे भी छोटा होता है, विच हैव 2/3 और 1/3 of the charge on electron, but quarks are not stable, they always exist in pair, so 2/3 plus 1/3 is equals to 1 and quantization of charge is not affected. आप में से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी रीड करी हो तो बताए कोई, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी? मेरे अलावा भी कुछ पढ़ते हो तुम लोग या नहीं? लेट मी चेक। कोई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है आपके सिलेबस में? बहुत सिंपल सा है, 1 लाइन का स्टेटमेंट है। दिशा, क्या अभी भी तुम्हें मेरी वॉइस नहीं आ रही है? दिशा का लगता है आज माइक जो है वर्क ही नहीं कर रहा है। खैर कोई नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में भी तुम लोगों ने रीड ना की हो तो कुछ खास नहीं है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो हम किसका मूवमेंट कंसीडर करते हैं? किस पार्टिकल का? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मूवमेंट कभी कंसीडर करते हैं क्या? नो सर। नहीं, यही बस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। मीन्स फॉर अ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द प्रोटॉन, while the electron have the negative charge and proton have the same positive charge, but only electron is responsible for the electrification of a body because it can easily move from one body to another body. Proton can also move, but it is very difficult process because proton is inside the nucleus and electron in the outermost shell. एक कॉन्सेप्ट और तुम लोगों को बोला था मैंने कि when we rub two bodies together, electron gets transfer from one body to another body, one body to another body, depending upon इलेक्ट्रॉन किससे किस में जाएगा, ये किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। लाइक वी रब द लोअर फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। यस, गुड। low work function to high work function. When we rub two body together, electron gets transferred from one body to another body, so the low work function to
हायर वर्क फंक्शन। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Gain. एंड इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड देन कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस फॉलो देयर। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तभी कंजर्वेशन लॉ वर्क करेगा, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो कंजर्वेशन लॉ वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। अब अगर ये जहां तक तुम लोगों ने पढ़ा है इसमें कोई तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में कहीं कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। अगर किसी को कोई जहां तक पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्यों होती है हम्म सर? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? कंडक्टर में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। बेसिकली वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सरफेस पे होता है लेकिन इनसाइड नहीं होता। उसका रीजन सिर्फ यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, है ना? यस सर। यस और नो? Yes, sir. ओके। और कल हमने इन क्लास रूम एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखा जो कि मे बी कशिश ने किया था, उसको सॉल्व। अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कशिश ने ड्रॉ की थी, उसके लिए तो क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द फर्स्ट सरफेस of the metal sphere where the negative charge is induced, and once again they are started from the other surface where the equal positive charge is induced। पूरा तो आपने देखा था मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी क्या कशिश ने? नो सर। Yes, sir. नहीं No, की थी sir. ना? तो इसका नहीं की थी। इसका मतलब नहीं की थी। तो इट मींस, और क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? सोल्यूशन इज करेक्ट, आंसर सही है बोला था। Yes, sir. यस सर। तो आप लोगों ने Yes. तो विजुअल में आप लोगों ने वहां पे देखा कि मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं थी ना? नो सर। Yes, No, sir. sir. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मीनिंग बाहर रह ही नहीं गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो बिकॉज देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर। वी कैन से दैट। दिस इज द रीजन। क्लियर है या कुछ थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए? सर तो सर स्टेटमेंट में बस इतना ही लिखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। हाँ, बिकॉज सिंपल है ना, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने बताया तुम्हें। वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी से तो रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे आप बताते हो कि सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के बताते हो ना आप पूरा। यस सर। Yes, sir. हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर, so there is no electric field inside the conductor, but it can exist on the surface of conductor because the charge, कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज दे दें वो कहां आ जाता है मूव करके? कहां आता है? अगर मेटल स्फीयर है, सपोज करिए आपने सेंटर पे उसके एक कनेक्टिंग वायर जिसमें कि चार्ज फ्लो हो रहा है, सेंटर पे टच करा दिया, वो चार्ज उसमें जाएगा तो कहां पर आकर स्टोर होगा? कहां आएगा? सर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वॉल्यूम में। द टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। दिस इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट। आप समझ में आ रही है? अंदर नहीं होगा चार्ज। चार्ज कहां आएगा? सरफेस। Surface पे. सरफेस पे। और दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं जब अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो फिर विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे इमेजिन करोगे? क्योंकि कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर का मतलब यह है द चार्ज कैन मूव। चार्ज मूव कर सकता है ना कंडक्टर में? यस सर। Yes, तो sir. मूव करने में वो कहां तक जाएगा? सरफेस तक चला जाएगा। सरफेस के आगे बात खत्म हो जाती है, फिर वो आगे नहीं जाता है। अगर यही नॉन कंडक्टिंग हो तो नॉन कंडक्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं रबिंग के थ्रू, जहां चार्ज स्टोर हो रहा था, वो एग्जाम्पल किसके थे? उनमें से कोई भी कंडक्टर नहीं था। यू रब द ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, दोनों में से कोई कंडक्टर है क्या? नो सर। एमोलाइट रॉड विद द कैट स्किन, दोनों में से कोई कंडक्टर है? परफेक्ट? No, sir. नो सर। तो इट मींस चार्ज जो रेस्ट करता है, स्टे करता है, वो कंडक्टर पे नहीं कर सकता। कंडक्टर पे चार्ज मूव करके कहां चला जाता है? सरफेस पे, सारा का सारा।
तो दोनों ही रीजन ये हो गए। और किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो। सर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सर अ लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, सर व्हाई? अ लाइन, अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। तो सिंपल है, Yes. जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब वो किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई है और जब तक सामने नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक वो लाइन वहां तक जाएगी। यही करते हैं ना। यस सर। अब इसका दूसरा मीनिंग ये है कि द पाथ फॉलोड बाई अ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम ये भी बोलते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ फॉलो करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना। यस सर। तो क्या कभी ऐसा देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हो मैंने बोर्ड पे या पेपर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया हो, कोई चार्ज रखा हुआ हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मंकी की तरह जंप कर रहा हो, ए पॉइंट से कूद के बी पे चला जाए, बी से कूद के सी पे चला जाए, सी से कूदे डी पे चला जाए, ऐसा देखा कहीं नो किसी सर। डायग्राम में? तो मीन्स वो एक प्रॉपर पाथ फॉलो करता है, ए टू बी मूव करेगा, बी टू सी मूव करेगा, बट ये नहीं करेगा कि ए से जंप करके बी पे चला जाए। ऐसा करेगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसका सिंपल, बहुत सिंपल सा आंसर है, इट इज बिकॉज अ चार्ज कैन नॉट जंप इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इट्स पाथ इज कंटिन्यू, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यू, दे कैन नॉट सडन ब्रेक। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। नहीं आ रही तो बताओ, हम फिर से बता सकते हैं। आ सर रही है ना? इसको प्रॉपर कैसे लिखेंगे? हाँ, इसको लिखेंगे भी आप यही कि बिकॉज, या तो दो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, बिकॉज द पाथ फॉलोड बाई अ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दे कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक। जब पाथ है तो ब्रेक कैसे होगा? आप भी अपने घर से किसी दूसरे के घर तक जाते हो तो ऐसा थोड़ा भी करते हो अपने घर से कूदे पड़ोसी के घर में कूद गए, पड़ोसी के घर से अगले वाले पड़ोसी के घर में कूद गए, पाथ फॉलो करते हो ना। यस सर। तो आपका पाथ कंटिन्यू है तो वहां सडन ब्रेक कहां पे होगा? सडन ब्रेक का मतलब ये, मैं पेज पे फिर से दिखाता हूं एक बार आपको। सडन ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q, ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली, यहाँ तक आई, फिर उसके बाद यहाँ गैप हो जाए, यहाँ पे चले, फिर यहाँ आगे जाए और फिर -Q चार्ज पे जाके खत्म हो जाए। क्या ऐसा होता है कहीं? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ड्रॉ की है आपने? नो नो सर। सर। तो इसका मतलब कि कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कूद गया है, तो कभी होता ही नहीं, जाएगा तो कंटिन्यू जाएगा ना। यस सर। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक बिकॉज इट्स, according to its definition, it is a path followed by a positive charge in the electric field and the charge cannot jump from one point to another point in the electric field, so they are continuous. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? यस सर। ओके। अच्छा, किसी और का कोई डाउट? नो। अच्छा ठीक है बेटा, ये बताओ मुझे, आज तो तुम लोगों का ये भी चेक हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, क्या तुम लोगों की वॉइस इसमें प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि इस तरीके की क्लास बीच बीच में हम लेते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन अब मेरी तरफ से ये है कि जैसे जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, इट मीन्स बोरिंग फील करते होंगे क्लास में, और आर यू एंजॉयिंग दिस क्लास और नॉट? यस मुझे सर। देख के आंसर मत देना, Yes, अपने sir. अकॉर्डिंग आंसर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये सडन क्लास है तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं तुम लोग का रिपीट हो जाएगा और थोड़ा सा बोलने का, नॉर्मली कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी चीजें तुम लोग को कंफर्म होती है, पता होती है, लेकिन बोलते नहीं हो, रिप्लाई नहीं करते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, क्लास में ही बोलता हूँ मैं। तो यहाँ बार बार रिप्लाई करोगे अलग अलग टाइम पे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जाहिर है जब तुम सही बता रहे हो, अच्छा बता रहे हो, तो ये तुम्हारा रिकॉर्डेड, मैं इसको आपके ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बीच बीच में हम इस तरीके की क्लास अभी जैसे सिलेबस रन करता रहेगा, बीच बीच में लेते रहेंगे। तो जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात, और जो नहीं हुए हैं उनसे तो खैर बाद में मिल ही लेंगे हम उनके, क्योंकि रीज़न है क्योंकि मैसेज तो सभी के पास गया होगा, आई थिंक सो 12:30 मैं शेयर भी किया था। खैर कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता है, उसके बाद बट जो लोग भी अपियर हैं, वेरी गुड। तो
बाकी फिर इतने टॉपिक में किसी का अभी कोई डाउट नहीं है फिलहाल में, बाकी हम क्लास में अगर किसी का होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक फंडे है आज, इतना टाइम तुम लोगों का किल हुआ या नहीं हुआ है तो तुम लोग ही डिसाइड करोगे। सर बट ये ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.